उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनवाई। सुनिए क्या क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। पब्लिक परसेप्शन किसी भी विषय पर सबसे बड़ा मापदंड होता है लोक दृष्टि। आज इस 4.5 साल की सरकार के बारे में लोक दृष्टि भी यही है, पब्लिक परसेप्शन यही है कि सरकार ने इस 4.5 साल के पीरियड में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदली है। और जो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, वो ग्राफ उत्तर प्रदेश अब ऊपर की तरफ आ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जो मूल्यांकन किया गया, उसमें 44 विषय ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है या 1 नंबर पर है। ये हमारे लिए सबसे संतोष की बात है। आम आदमी महसूस करता है कानून का शासन, आम आदमी महसूस करता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में ज़बरदस्त सुधार हुआ। आम आदमी ये महसूस करता है कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, सभी लोगों के लिए इस सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है और उपलब्धि हासिल की है। मैं विशेष रूप से फोकस करना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में किसान है, जिसके लिए हमने चुनाव में इस बात का वादा किया था कि हम सत्ता में आने के बाद किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण पहली कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ़ किया। और ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है किसानों को फिर से उनको एक प्रोन्नति देने के लिए, उनको स्वयं किसानों को एक मौका दिया गया कि वो लोग कर्जे से उबर के और अपनी दिनचर्या और अपना खेती और किसानी आराम से परफॉर्म कर सकें, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसके साथ ही 23 लाख श्रमिकों को भरण पोषण हेतु 1,000 रुपये प्रति श्रमिक के हिसाब से 230 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई। जहाँ तक खेती से संबंधित सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है सिंचाई। सिंचाई के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी हुए, उनको लागू भी किया गया। और बरसों से जो योजनाएं लंबित थीं, उनको पूरी करके लगभग 4 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता को बढ़ावा दिया गया, जिसमें से जो पेंडिंग योजनाएं थीं, पिछले 46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना सहित पहाड़ी बांध, बंडई बांध, जमरार बांध, मौदाहा बांध, पहुँच बांध, लहचुरा बांध, टुंटा बांध, रसिन बांध परियोजना एवं जाखलौन पंप प्रणाली सहित 13 परियोजनाएं पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त भी 12 अन्य सिंचाई परियोजनाएं पूर्णता की ओर है। लगभग 4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। हर घर नल योजना के अंतर्गत 30,000 ग्रामों में शुद्ध पेयजल की योजना क्रियान्वित की गई है। खासतौर से गाजियाबाद में 161 ग्राम में 110 ग्राम का DPR बन गई है। 6 पेयजल योजनाएं दिसंबर में पूर्ण होने की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त 523 तटबंधों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण किए गए। साथ ही साथ 1,49,802 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई की गई। 4,24,627 निःशुल्क बोरिंग, 4,032 गहरी बोरिंग, 13,299 मध्यम बोरिंग, गहरी बोरिंग से भी सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है।
2000 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, 787 खराब राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण। ये विशेष रूप से सिंचाई के संबंध में जो कार्य किया है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड में 19,428 खेत तालाबों का निर्माण किया गया। इसमें खेत के बीच में जो वर्षा का जल था उसको संचित करने के लिए तालाब बनाए गए, ताकि वर्षा के बाद के समय सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले की सरकारों में किस प्रकार से दंगे होते थे, रोज़ कहीं न कहीं कोई न कोई घटना बड़ी होती थी। ये कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का ही परिणाम है कि माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई 1866 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त भी की गई और उसमें से ध्वस्त भी की गई। 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए। गैंगस्टर एक्ट में 44,759 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और जिसमें से 630 अभियुक्त रासुका के अंतर्गत निरुद्ध हुए। एनएसए में 11,864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई और इसका परिणाम अभी तक के देखने से इसका परिणाम बेहतर दिखाई पड़ रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को लागू किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआर काउंटर खोले गए। 214 नए थानों की स्थापना की गई। लखनऊ में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रारंभ हो गया। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं एसडीआरएफ तथा नया स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ। प्रत्येक जनपद में साइबर सेल एवं जोन में साइबर पुलिस थाने की स्थापना। आतंकी गतिविधियों पर अंकुश हेतु स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया। 1,43,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती एवं 76,000 अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की पदोन्नति भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। से हम बीच में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। मार्च 2020 से ये कोरोना प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा, उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हुआ। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन भी किया और हमारा सपोर्ट भी किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निरंतर कांस्टेंट मॉनिटरिंग के माध्यम से टीम पहले 11 का गठन किया और उसके बाद टीम 9 का, और जिसके ज़रिए कोरोना की महामारी का प्रभाव कम से कम हो, बहुत सीमित प्रभाव हो, इसके लिए लगातार एफर्ट्स हुए। और उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज बाकी राज्यों की तुलना में, दूसरे के देशों की तुलना में कोरोना का प्रभाव यहाँ सीमित रहा। और वैक्सीनेशन के माध्यम से इसको हमने और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है। मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक, यानी कल शाम तक, आज तो टीकाकरण सामान्यतया नहीं होता, विशेष परिस्थिति में कुछ स्थानों पर होता है, 9,41,00,000 लोग उत्तर प्रदेश में टीकाकरण हो चुका है। प्रतिदिन हमारा कोरोना की जांच का भी दायरा हमने बढ़ाया और 2.75 लाख कोरोना जांच करने वाला पहला राज्य कोविड जांच के लिए 234 प्रयोगशालाएं के माध्यम से हम लगातार जांच भी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ से ज़्यादा कोरोना की जांच हो चुकी है। 555 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए, जिसमें से 409 ऑक्सीजन प्लांट अभी तक फंक्शनल हो चुके हैं। निःशुल्क दवाई किट का भी वितरण किया गया, जिसमें 6500 से अधिक नीकू बेड तैयार हो गए। 17.5 करोड़ से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत
उन लोगों को 4,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता एवं अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। पोस्ट कोविड केयर सेंटर एवं वार्ड की स्थापना, इसमें खास तौर से JEAS के मामलों में 75% एवं मृत्यु दर में 95% की कमी आई।